बोले श्री शत्रु महाराज की जय। शत्रु श्री राम ये आपकी श्रद्धा शत्रु जय। चंद्र सुंदर साथ जी क्या कह रही है कृष्णा कुमारी कि जैसे मैं सत्संग सुन रही थी, है ना, महाराज जी बैठे चर्चा कर रहे, तो कुछ अनोखी सी चर्चा सुनी जो अब तक कभी कहीं सुनी नहीं थी। भाई कौन सा हमारा धाम है ना, कौन सा हमारा रंग महल है, कैसे राज्य है, और कैसे कहाँ स्थान देवी देवताओं को। तो अजीब सा लगा, कुछ शंका सी मन में हो गई, यानी प्रश्न उठे। जब चर्चा सुनते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये कि समझे, अगर प्रश्न उठ रहे हैं तो चर्चा हमारे अंदर जाए। अगर प्रश्न नहीं उठते तो फिर एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से वो निकल रहे हैं। ये बिल्कुल लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य। अगर अंदर जा रही है तो प्रश्न उठेंगे जरूर, और नहीं उठ रहे हैं तो समझे बस जा रही है, निकल। तो कह रहे लेकिन जैसे ही मेरे सतगुरु से दृष्टि मिली तो और ही कुछ माया पाई हमने। दृष्टि से दृष्टि मिलकर सतगुरु ने कुछ और दर्शा दिया कि जो तू सुन रही है वो बहुत बड़े की बात है। कह रहे कि जैसे समझ नहीं पाएगी, जब दृष्टि से दृष्टि मिली तो मुझे ये लगा कि इनको मैं समझ नहीं पाऊंगी, ये कहाँ की बात कर रही है, कैसी बात कर रही है। तो मैं कह रही कि मुझे लगा कि मैं समझ नहीं पाऊंगी, और इनको मेरे मन आया कि मैं इनको समझ नहीं पाऊंगी जब दृष्टि में, कि बहुत गहरी बात बता रही, अपने बस की नहीं। कब हमारे अंदर भी होती है। जब चलते हैं ना शुरू शुरू में, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ कहाँ की बात बता रहे, भैया हम नहीं चलते। लेकिन जब पग पग धरते धरते आगे बढ़ते रहते हैं तो मंजिल पा ही जाती है। कह रहे हैं दुख के अंदर पावेंगे वे, एक रोज सत्संग जारी था। ये तो हो गया एक दिन की बात। अब 7-8 दिन तक तो रुके वहां पर। तो देखे सुंदर साथ जी, फल भी तभी मिलता है जब कुछ समय हम वहां पर स्पेंड करें। लेकिन हम जल्दबाजी में जाते हैं, फिर जल्दबाजी हो जाती है, घर की परेशानी कुछ भी हो सकती है। तो 1 मिनट में क्या करें, खुशी करें। अब सतगुरु महाराज जी की मेरे तो मुश्किल भी नहीं लगता कि दिखा। लेकिन शुरू शुरू में कह रहे हैं कि अब कह रहे कि जैसे चर्चा चली रही थी, लेकिन एक दिन वो चर्चा सुनी तो कह रहे सत्संग चल रहा था और सतगुरु महाराज जी बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। तो वे कह रहे थे कि दुख के अंदर पावेंगे वे, सुख के अंदर उन्हें ना जाए। जो दुख का प्रकरण है ना हमारे कीर्तन, तो महाराज जी सुना रहे थे कि भाई दुख से प्यू मिल सुखे ना मिलिया कोई। दुख का मैं तो बता रही थी। अब अंदर में प्रश्न उठा कि महाराज जी दुख से बता रहे हैं कि भाई सुखों में तो मानव भूल जाता है, और जब दुख आता है तो वो कहीं ना कहीं सतगुरु की खोज करता है, कहीं भक्ति में लगता है। देखिए जो नास्तिक से नास्तिक भी है, अगर वो भक्ति में ना लगे ना, उसे कोई परेशानी घर में आ जाए, पंडित बता दे भैया तुझे भरी सर्दी में तुझे नदी में खड़ा होना, तो खड़ा हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए नहीं खड़ा होगा, लेकिन इन लौकिक दुखों को दूर करने के लिए खड़ा होगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि सुखों की मस्ती में तो सब मानव भूला भूला रहता है, जब दुख आता है तो तभी प्रीतम का रंग मिलता है, तभी उसको अच्छा लगता है। दुख से प्रीतम मिल सकते हैं, सुख से तो नहीं मिल सकता। तो यहाँ कह रही है दुख हो इनमें तो उतरी है आत्माएं उनको सारी, अतः वही वे भी पाएंगे जहाँ पड़ी है उनकी पीड़ाई। महाराज जी समझा रहे हैं कि भाई ये दुख का खेल देखने के लिए ही तो रूहें परमधाम से यहाँ आई है, दुखों में पड़ी है। तो पीयू भी तो दुख में आए हुए उनके साथ में, तो उसी दुख से परमात्मा को पाएंगे अपनी प्रियतम को। जब तक यहाँ से दुख नहीं मिलता ना तो नहीं चलेगी परमात्मा, सुखों में ही मस्त रहेगी। कह रहे हैं अब मेरे अंदर ये सुनकर शंका उपजी कि भाई ये दुख कैसे मिलेगा। तो सतगुरु महाराज जी से बोल पड़ी कि महाराज जी ये तो बताओ वो दुख मिलेगा कैसे, जिससे हमें प्रियतम मिल जाए, जिससे हमें परमात्मा मिल जाए। तो महाराज जी ने कहा कि तुझे चाहिए वो दुख। तो कह रही मैं बिना सोचे बोले मैं ना हाँ चाहिए। महाराज जी ने कहा देख ले फिर रोती फिरेगी, फिर शिकायत लेकर आवे यहाँ पर, ऐसा ना करिए। नहीं, फिर भी कह रही कि नहीं नहीं महाराज जी आप दुख दो, जिससे मेरे प्रियतम मिलते हैं उससे तो दुख को मैं चाह कर ले लूंगी। ये होता सुंदर सा जी, दुख में तो हम बहुत चाहते हैं कि दुख दो प्रिया दुख दो। लेकिन जब दुख मिलता है ना तो सही पूछे ना, ये कहे कि 12 घंटे में, बहुत लंबा है। लेकिन क्यों बहुत नजदीक है, क्योंकि संसार से वियोग हो जाता है, संसार से बिछुआ हो जाता है कि मेरे कोई कुछ नहीं बात, कुछ नहीं अच्छा लगता, बस एक मेरे गुरु। तो बहुत नजदीक होते हैं। लेकिन इस जीव को तो यहाँ के झूठे सुख में मजा आता है, वहां उसका विषय नहीं, वो तो आत्मा का आनंद है। तो भला ये जीव क्यों उसकी उसमें रमने लगे।
इसे अपने सगे संबंधियों के, अपने रिश्ते नातों के, गुण मित्रों के ये विषय अच्छे लगते हैं, तो ये इधर खुश है। तो महाराज जी ने कहा, कह रहे कि सोच समझ ले अच्छी तरह से, कभी फिर रोती आवे, शिकायत लेकर आवे कि आए मैं तो दुख में मर गई, क्योंकि यहाँ लोग सब दुख दूर करवाने के लिए आते हैं। दुख का कोई मांगना कोई नहीं आता, वो तो एक इंद्रावती है जिसने दुख मांगा कि दुख, मुझे ऐसा दुख दो पिया जी जिससे मेरे प्रियतम मुझे मिल जाए, ऐसे सुखों में आग लगा दो जिससे मेरे प्रियतम दूर हो जाए। तो हर किसी के बस की नहीं है, कभी फिर तो रोती फिरे। अब मैं कह रही कि नहीं नहीं, मैं मुझे तो दुख चाहिए जिससे मेरे प्रियतम मुझे मांगे। तो कह रही ऐसे कहकर महाराज जी थोड़ी देर के लिए शांत। और मुझे लगा कि उन्होंने मेरी जो मन चाही थी वो बख्शिश मुझे दे दी, कि जा तेरी दुख की इच्छा है तो तुझे दुख ही मिले। अब जैसे कह रही कि मैं वही भाई वहां भंडारा वगैरह सब पूरा हुआ, होने के बाद में मैं साधना वापस आ गई। आते ही कह रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस था जो पति का, वो धीरे 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 डाउन होता चला। क्योंकि वो तो प्रसादी मिली ना वहां से। अब देखे है नहीं उल्टी चाल दुनिया की। दुख तो जाते है, दुनिया तो जाती है अपने सतगुरु के चरणों में दुख दूर करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। लेकिन ये ऐसे ऐसे अमर हुए हैं जो सतगुरु से दुख लेकर आते, कि दुख चाहिए हमें, सुख नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संसार से उल्टी जिंदगी, तो कह रहे इस संसार से अलग हटकर हमारी वाणी है, इस संसार से अलग हटकर हमारी रहनी, इस संसार से अलग हटकर हमारे सपने। क्यों? क्योंकि यहाँ का दुख क्षणिक है, इसके चक्कर में वो अखंड सुख छूट जाए। लेकिन इतना समझदार ही हमारे सतगुरु ही हैं कि उन्हें पता है कि मैंने अपनी आत्माओं को ये झूठे सुख में फंसा दिया तो उस सुख से वंचित रह जाएगी, लेकिन ये झूठे दुख के बदले में वो अखंड सुख मिले, ये तो सौदा खरा खरा है। और जो उन सुखों को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर संसार के क्षणिक सुख मांगते हैं, तो घाटा ही घाटा है। कितने दिन का सुख है ये, कितने दिन का जीवन है, कितने दिन का सुख है जो मिलेगा। तो यहाँ कह रही है, गिरता चला गया उस दिन से मेरे पति का कारोबार, आने शुरू हुई फिर कमियां अपने ऊपर सही होगा। मेरी सारी कमियां मेरे ऊपर आनी शुरू हो। ठीक। वंदना भी लाइन पर नहीं है कि शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। ना जी है नहीं। हाँ मुझको कर दी, कॉल कर दी। ये नहीं बोल लो जरा, और भी देर कर दो। हाँ जी। हाँ प्रणाम जी। मैं को, कोई बात नहीं, बाद में बात हो जाएगी, तो मीटिंग में हूँ मेरी से। कौन है जी? वंदना कह रही है ड्राइवर को कहना पड़ा है, वो फिर वो बुक नहीं होती है, बराबर मीटिंग में चलते चलते कॉल करके बता रही है। मैं कविता मैं मीटिंग में हूँ, ध्यान हट जाता है ना, फिर मैंने सोचा मौका कभी मीटिंग ना ज्वाइन हो रही है। है ना, तो कह रहे हैं कि आने शुरू हुई फिर कमियां अपने ऊपर से भी, सभी प्रकार की कमियां आनी शुरू हो गई। कारोबार गिरेगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो घर की सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और ये नहीं मिलेगी तो घर में लड़ाई झगड़ा तो जरूर होगा ही होगा। ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। तो कह रहे घाटा ही घाटा आता था जहां हाथ पति में, कोई भी काम शुरू करे उसी में घाटा, उसी में घाटा। ऐसी कृपया भेजी हम पे, खत्म सभी कुछ कर डाला। ऐसी कृपया, ध्यान से सुनना साहब, ऐसी कृपया कर डाली कि सभी कुछ खत्म कर डाला। तो ये है जो मेहर मांगते हैं ना, कि सतगुरु की मेहर हो जाए। क्योंकि मेहर ऐसे होती है कि संसार का छुड़ाकर असली खजाना, और जब यहाँ का छूटेगा तो भाई दुख दर्द तो होगा ही। लेकिन हमेशा के लिए नहीं छूटेगा, एक परीक्षा की घड़ी आएगी कि हाँ किस तरह से तुमने एक बार माया को छोड़ा सतगुरु के लिए। जैसे आता है ना ब्रज में, जब गोपियों के हमारे वस्त्र
उतार लिए, छीने स्नान करते हुए कार्तिक में। तो उन्होंने क्या किया था, वस्त्र उतरवाए, समर्पण कराया, लेकिन फिर नहीं देते कि जाओ पहनकर घर अपने। तो इसी तरह से सोच देखते हैं कि माया छोड़ सकते हो नहीं, दुख कितने सहन कर सकते हो या नहीं, लेकिन वो ये नहीं कि हमेशा कंगाल रखते हो। फिर अंदर का जब देंगे तो बाहर का फ्री मिलेगा। तो ऐसे करें, ये है सुंदर सा जी, अगर मेहर चाहिए ना सतगुरु की, तो बाहर माया का दुख मिलना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से दुख मिलेगा तो हम परमात्मा की तरफ तब हो, नहीं तो इन्हीं सुखों में हम खोए। उनका रोना, कह रहे हैं, ऐसी कृपया भेजी हम पर, खत्म सभी कुछ कर डाला, भूखे रहने तक की नौबत कई बार हमको, भूखे रहने तक की नौबत, ऐसी कृपया भेजी। हम तो वक्त काट भी ले, पर बच्चों से मैं घबराई। क्यों? क्योंकि ममत्व, अपने आप तो सहन कर ले, लेकिन अगर बच्चा भूखा हो ना तो वो नहीं देखा जाता, ये ममत्व, सारे दुख दिखाने, क्योंकि दुख देखने के लिए तो आए ना। और ये खेल जो मांगा तो उनको तो चलता क्या है खेल। उनका रोना और तड़पना हालत और बना देता। अगर बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो हालत खराब हो जाएगी। कोई नहीं कहेगा कि ऐसा दुख दो। अब कह रहे, डोल गए राणा प्रताप से, सबको दुख ने डिगा दिया। महाराणा प्रताप भी है, इन पर भी इतने दुख है तो अच्छे अच्छे डिग जाते हैं दुख से। चली बहुत दिन तक यह हालत, गई शेरपुर फिर भी इस बीच। बस ऐसी हालत हो गई, घर में खाने के लिए अन्न नहीं रहा, बच्चे भूखे रहने लगे, तो फिर दौड़ी शेरपुर की तरफ को। कह रही, जाकर मैं उनके चरणों में रो ली। और गए भी क्यों, बुरी हालत खींच कर ले गए। अब गए तो सतगुरु के चरणों में, लेकिन अब जाकर कह रहे कि अब कहूं तो कहूं क्या, मेरे होठों पर तो कुछ भी ना आए। कैसे कहूं, कैसे सतगुरु से नजरें मिलाऊं। लेकिन सतगुरु तो सब जान रहे हैं। धीरे से जब देखा कि चुपचाप बैठी है, लेकिन वो तो दिल के सारे जान रहे हैं कि क्या हालत है इसकी। लेकिन कृष्णा खुद छिप रही है कि मैं अब कैसे कहूं। जैसे इंद्रावती कह रही है कि ऐसा खेल, ऐसा दुख दिखाई है जो मांग लिया है, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, हम कैसे अर्जी करूं, कहोगे मांगा तुम। अब कैसे अर्जी करूं? ये कहोगे कि तुमने तो मांगा। तो ऐसे ही कृष्णा कुमारी कह रही कि अब सतगुरु के सामने दुखड़ा रो तो किस मुख से रो, क्योंकि मैं ही कहकर गई थी नहीं मुझे दुख चाहिए, मुझे प्रीतम से मिलना है, दुख भले ही दे दो। महाराज ने कहा था कि कभी रोती रोती फिर यहाँ मैं, तो वो बात याद है। तो कह रही है मैं कैसे हूँ, अब हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की। लेकिन सतगुरु महाराज जी सब जाने, और धीरे से देखकर मुस्कुरा कर कहा, हाँ भाई कृष्णा, कैसी है, सब कुशल मंगल तो है, ठीक ठाक है। अब ये कहूं कि मैं कहूं तो कहूं किसे, क्योंकि जो कुछ जानता ना, जो हालत अंदर के सारे जान रहा हो, तब उसको मैं क्या कहूं। बस मैं कह रही अवाक खड़ी, चुपचाप खड़ी रही, और ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। यानी अंदर से एक ऐसी सहमी सहमी कि एक तो बताना नहीं चाह रही थी, और ऊपर से सतगुरु खुद पूछ रहे हैं कि कैसी है, तो उन्हें सब कुछ पता है। अब कह रही रोने को भी जी करता, लेकिन रो तो रो कैसे, क्योंकि वही बात हो गई, मैंने जो पहले आगे किया था कि रोना नहीं। तो ये तो हमें भूल मिलाप से भी आते ही कह दिया था, पहले ही कह दिया था कि वहां जाके भूलोगी, रोगी, बिल्कुल क्या नहीं, माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो यही आत्मा कहती है, कैसे मैं अर्ज करूँ, कहोगी मांग गया तुम। तो यही हालत कृष्णा कुमारी की हो रही, कह रही कि मैं सतगुरु से कैसे कहूँ। बस मैं तो चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही, अरे इधर देखूं तो मैं घबरा रही और आंखों में से आंसू भी टपक रहे। घर की हालत देखूं तो दिल दुख रहा, सतगुरु के सामने कहूं तो दिख रहा कि तू कह के क्या रही। अब इधर से भी मरे और उधर से भी मरे। कह रहे घबरा गई, इधर देखो धन अपने पास नहीं है कम, जितनी मर्जी आए उठा ले, देख न सकते रोना। महाराज जी ने कहा, अरे तू चिंता क्यों कर रही है, तू धन की मारी रो रही है, मेरे पास में बोल धन है तो उठा ले। ये कुछ नहीं समझ, जैसे राम निवास को कहा था बारह में, ले ले मेरी आसन के नीचे से जितना धन लेना है, लेकिन कहा भाई ये धन देकर अब मैं बेकारे हो गया, अब तो असली चरण पकड़ ले, ये चाहिए धन नहीं चाहिए। तो ऐसे इन्होंने कहा कि मैं क्या धन की खातिर आई हूँ क्या महाराज जी यहाँ पर। फिर भी हौसला देखो, हिम्मत बांध के कह दी। सतगुरु महाराज जी सब जाने, फिर भी हम कैसे चक्कर चलाते हैं। तो कह रही, मैं बोली क्या धन की खातिर मैं आपके पास आई हूँ। और ये तो बताओ महाराज जी, आपने कैसे जान लिया कि मैं दुख की पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, घबराई हूँ। आप तो बहुत चतुर हो,
बहुत सुजानो है भाई, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे वैसे कर ले। रोना तो हम जैसों का है कि हमारे बस की कुछ भी नहीं है। आप जिसे चाहो दुख दे दो, जिसे चाहो सुख दे दो, जो आपकी मर्जी वो कर लो। हम जैसों का रोना है क्यों? क्योंकि वे संपन्न है, सब गुणों से संपन्न है, तो उनका हुक्म उनकी साहिबी तो देखी। तो कह रहे हैं मुश्किल तो हम जैसों को है, सुख में सुख, न दुख में चैन। महाराज जी देख, मरना तो हमारा है। अगर हम आपसे धन ले तो मरे, धन ना ले तो मरे। धन ना ले में तो गृहस्थी कैसे चलेगी, और धन ले ले तो आप ये कहोगे देख 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 माया के पीछे कैसे पड़ रही है। तो करे क्या? हम तो दोनों तरफ से मर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कह रहे हम में अदल बदल आता है, रहते हैं आप एन के। आप तो जैसे मूल स्वरूप में ऐसे रहते हो, लेकिन अदल बदल तो हमारे में होता है, दुख सुख छाओ, धूप की तरह तो हम बदलते हैं। क्यों? ऐसा क्यों सुंदर शादी? क्योंकि जब तक हम देह पर जीव भाव में अदल बदल होता रहेगा, दुख सुख का अनुभव होता रहेगा, लेकिन जो अंदर आत्मा में पहुंच गए, परमात्मा से एक रूप हो गए, वो एक रस रहते, एक अवस्था में रहते, उन्हें दुख या सुख प्रभावित नहीं। अब देखो क्या सतगुरु महाराज जी कितने कष्ट झेल कर आए। ऐसे क्या कष्ट झेले किसी ने? अभी तो यहाँ कृष्णा की तो 8 दिन की ही बात है, लेकिन महाराज जी ने तो 8 8 दिन तक भोजन नहीं किया, निर्वस्त्र तक रहे, पेड़ों की खोकर में बैठ बैठ कर जीवन बिताए थे, पैदल चल चल कर 7 7 मील पैदल चल चल कर उस परमात्मा की खोज के लिए कितने भटके थे। क्या दुख है। तो मौज कब आती है? जब परमात्मा से एकाकार होकर उस रस में लीन हो जाए, फिर यहाँ का दुख हो या सुख हो प्रभावित नहीं करता। जैसे सतगुरु महाराज जी को दुख ने प्रभावित नहीं किया, दुख ने परेशान नहीं किया, और ऐसे जो सुख मिल रहा है, जो आश्रम में एक जगह सेटल हो गए, सुंदर साथ सेवा करने के लिए तैयार है ना, अब उस सुख से भी विचलित नहीं है। ये होती है समभाव। तो एक लेवल होता है, उस लेवल पर जाने के बाद ही स्थिरता बन पाती। तो ये होता है एन के, जैसे हैं वैसे के वैसे। कह रहे बड़ी आपकी बात हरिक है, और हर तरह हार है। आपकी तो हर बात में क्या है, बड़ी है, और हमारी तो हर बात में हार है। चाहे हम सुख मांगे तब भी हारे, और दुख मांगे तब भी हारे। आपको मांगे तो भी हारे, माया मांगे तो भी हारे। जितनी मर्जी हो कसवा लो प्रभु, आप हमसे कसिए फिर दावा करें। सतगुरु महाराज जी जितनी कसनी आपको कसवानी ना, आप कसवा लो। देखो गई थी दुखड़ा देकर, लेकिन जब सतगुरु ने कहा ले ले धन है, तो फिर अंदर में आत्मा जागृत हो गई, नहीं हो कसवा लो जितनी कसनी, हिम्मत थोड़ी ना आदमी। फिर बदल गए, सतगुरु के वचन सुनते फिर बदल गए। तो कह रहे जितनी मर्जी हो कसवा लो, पर वो आप हमसे कसनी। मुस्कुराकर बोले सतगुरु क्या कर लेगी? फिर बोले क्या कर लेगी, क्या कसने? कह रहे अगर कर ली तो कुछ पा ले। यहाँ क्या सुन, अगर हमने कुछ कस लिया अपने आप को कुछ कसौटियों पर, तो हम कुछ पा लेंगे, और बिना कसने के तो कुछ नहीं पाए। खाए पिए सोए आराम से सब इन जो के सब सुख वो करे, और आत्मा को कुछ आहार ना दे, तो क्या कुछ पा लेंगे? नहीं, फिर भी खाने के। तो कह रहे अगर कसनी कुछ कस लोगी तो कुछ पा लोगी। अब सतगुरु महाराज जी मुस्कुराकर और कह रहे हैं कि धन ही धन दिखेगा चारों तरफ, दिख गया तो उठा लेगी। अगर तुझे धन दिख गया ना चारों तरफ, तो तू उठा लेगा। नहीं महाराज जी नहीं उठाऊंगी। आप परीक्षा लेकर देखो, कसनी कसवा कर देखो। तो कह रहे क्या हम आप हमें परीक्षा से डरा रहे हो क्या? कह रहे कि भाई चारों तरफ धन ही धन दिखे तुझे, तो तू उठा लेगी, तो क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हो क्या? वह हताश ही हो जाता है, सफलता तक जाना मुश्किल, लक्ष्य तक नजर नहीं पाता। जो परीक्षाओं से घबरा जाता है, वो अपनी मंजिल को नहीं पाता। अगर आप मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हो तो महाराज जी आप परीक्षा ले लो, जितनी कसनी कसवाना चाह रहे हो तो मेरे से आप कसवा लो, तैयार हो। ये कहकर कह रही मैं फिर दोबारा सादरा वापस आ गई, दोबारा से फिर चैलेंज दे। पहले तो दुखों की दे आई थी, दुख आ गए, अब क्या कसनी की दे भाई कि माया सामने दिखेगी, लेकिन फिर भी मैं नहीं सुनूंगी। करवा लो, कितनी परीक्षा लेनी कसवा लो। अब अंदर ये बल भी सतगुरु दे रही, ये खेल सुनने साथी, खेल में खेल चल रहा है। एक तो बहस हुई थी परम धाम के अंदर ही इश्क रब, एक यहाँ पर भी हो सकती, बार बार पग पग पर परीक्षा है।
तो कह रहे यहाँ से मैं प्रीतम के अनमोल वचन लेकर वापस अपने सागर अपने घर आ गई। अब कह रही लौट कुछ मुरझाई सी थी जो दुख से दी मालिक ने आंखें खोली। जो मैं दुख से मुरझाई हुई थी तो आंख से खोल दी। अरे यहाँ दुखी तो लेने के लिए आई है तो फिर क्यों घबरा रही है दुख से? क्या है, क्षणिक दुख है, लेकिन इसके बाद में तो जो प्रियतम मिलेंगे, क्योंकि सतगुरु ने कहा ना कि अगर कसौटी पे पार हो गई तो कुछ पा लेगी। तो एक अंदर ललक हो गई कि कितना भी कष्ट क्यों ना है, मुझे वो पा। जैसे यहाँ होते ना, कोई पोस्ट पर जाना है, बच्चों को कहिए चाहे दिन रात 24 घंटे पढ़ना हो, लेकिन मुझे वो बनना है, मुझे उस पोस्ट पर पहुंचना है, कितने भी बीमार क्यों ना हो, चाहे कैसे भी यत्न करो, लेकिन मुझे अंदर में वो हौसला। तो कह रही कि वो कुछ अंदर जोश है। ठगे कर्ज ले लेकर सबसे, जिससे लिया ना जा पाए। कह रहे हालांकि इतना दुख था, कुछ मुझे इतनी कुछ हिम्मत से आई, लेकिन कर्जा ले लेकर थक गई। जिसका ले लिया उसका दिया ही ना जाए, क्योंकि दुख दुख ही यही शुरू हो गया। अब कह रहे हैं कि मैं तो मजबूरी आ गई मेरे, और भूख मरी ने अपना। भाई अगर कर्जा ले लेकर कुछ खा लिया, लेकिन अगर किसी से उधार भी लेगा, वो ना दे उधार, तो दोबारा तो कोई देने वाला है नहीं। अब भूखमरी तो आनी आनी है, भूखे मरेंगे। तो यहाँ कह रही है कि घर पर थी सिर्फ एक अन्नी, जो अन्नी चलती थी पहले, एक अन्नी, दो अन्नी, चार अन्नी, है ना। कह रहे एक दिन नाना कुछ सामान, केवल एक अन्नी थी, और वो भी सतगुरु के आसन के नीचे ही रख दी। अब कह रही है कि बच्चे तो भूखे चीख रहे थे, मुश्किल थी भाई उनकी जान बचानी। अब करे तो करे कैसे, भूखे बच्चों को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब सोचा कि ऐसा कर ले, तो सोचा 5 रुपए जाकर एक मित्र थी जाके। हम विचार किया भाई एक अन्नी है, वो तो सतगुरु महाराज जी को दे रखी है, कोई बात नहीं, तू अपने चल किसी और दोस्त से, भाई किसी से मांग लिया, किसी से मांग लिया, चल मैं किसी और दोस्त के पास चलती हूँ। आज मेरी एक सहेली थी, उसके पास गई, चल 5 रुपए दे यार, कुछ दिन उससे चली जाएंगे, बच्चों का तो पेट भर ही जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। मुझे देखो सुनना सर, जिसकी हालत सही थे कैसी हालत है, ये कोई सरल मार्ग नहीं है। और ये तो परीक्षा की घड़ी होती है, इसमें तुम डगमगा कर दूसरे देवताओं पर जा पहुंचते हो, या सतगुरु को छोड़ देते हो, तो वहां डमाडोल हो। और अगर इसको कसने को कस लिया, तो समझो बेड़ा पार, जन जन्मांतर के दुख दूर। तो अब जब समय उल्टा होता है, तो सब कुछ उल्टे ही होता है। अब पहुंच गई वहां पर, उसको लेकर अपने आप गई, बच्चों तो घर पे छोड़ गई। अब जाकर बैठी वहां, देखा तो दोनों पति पत्नी में झगड़ा। वो कह रही मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी कुछ 5 रुपए मांगने की, क्योंकि वो आपस में झगड़ रहे थे। वो हो जाता है ना, जब उल्टे दिन होते हैं तो सब कुछ उल्टा ही उल्टा होता है। अब गई बैठी रही, देखा उन दोनों में झगड़ा हो रहा, तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी, बहन कुछ मुझे पैसे दे दे, मैं तो चुपचाप आगे निराश मुंह लेकर। अब इतना वापस लौट ही रही थी, देखा तो दरवाजे पे एक साधु खड़ा है, और कह रहा माई मुझे कुछ पैसे दे दे, भूख लगी है देख। अब उसने कहा भाई यहाँ तो आटे कंगाली में आटा गिला, खुद तो यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, अपने पास कुछ नहीं है, उधर से कर्जा जुमे हो गया, इधर अपनी सहेली का लेने गई तो वहां भी झगड़ा हो रहा है, भाई मांगू तो मांगू किसे, तुझे कहाँ से दे? तो ने कहा बाबा देख मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो खुद भूखमंगी हो रही, मेरे बच्चे खुद भूखे मर रहे हैं। अब वो साधु ने भी क्या कहा, नहीं अम्मा झूठ बोल रही है आपकी, नहीं मेरे बेटे मेरे पास कुछ नहीं है। कि नहीं, आपके एक अन्नी है आपके घर में, अब तुम्हारे सतगुरु के आसन के नीचे रखी है, मुझे वही दे दो, मुझे भोजन करना है, भूख लग रही है। अब उसने सोचा भाई ये तो बड़ा पारखी है, होना है सतगुरु की कोई लीला है। मुझे पता था कि हाँ सतगुरु के आसन के नीचे एक अन्नी रखी है, तो जब उसने बताया तो कहने लगी ला भैया सतगुरु को ये एक अन्नी भी पसंद नहीं आई कि घर में एक अन्नी भी रहे। तो मैं जब सतगुरु महाराज जी के हुक्म से मांगने के लिए आ गए, तो ले भाई दूसरे दिन मैंने पैसा उसको एक अन्नी जो थी उसको उठाकर दे दिया, और घर में बिल्कुल भी कुछ नहीं, और बच्चे उधर भूखे हैं। कह रही कि मैं बच्चों को लेकर चली, अब चल भाई कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई कह ही देगा भाई आ जा, तो बच्चों को भी लेकर चल, कहीं ठिकाना तो मिलेगा ही खाने पीने के लिए। चल दी मैं लेकर, कई घर घूमते घूमते ऐसे जाकर, लेकिन कहीं किसी ने कोई खाने के लिए नहीं पूछा। आखिर में हिम्मत टूट गई, फिर वापस घर की तरफ वो आई, तो देखा रास्ते में कह रही है कि मुझे जब वापस लौट रही थी, तो वहां पर सड़क पर मुझे 5 का नोट पड़ा हुआ। अब कह रही सुंदर सा जी कि मैंने पहले तो सोचा कि उठा लूं, है ना, लेकिन अब मन में आया पता नहीं जाना जाने किसका होगा किसका नहीं, भाई मैं क्यों उठाऊं, तो आगे बढ़। जब अपने दिन उल्टे हैं तो ये भी नहीं मिलेंगे कि अब तक किसका आके वो कह दे भाई तने चोरी की है कि जिसका पड़ा पड़ा रहने दे, मैं तो आगे चल रही, तो चल दी अपने बच्चों को लेकर आगे। कह रही कि जब भी मुझे पीछे से आवाज आई कि कहाँ जा रही है,
ये 5 का नोट पड़ा है, इसे उठा। अब सोच रही कि ये तो न जाने किसका पड़ा होगा, आखिर तेरे लिए ही है, तेरी परीक्षा जब पूरी। उठा इस 5 के नोट को। कि जब मैं आगे बढ़ी तो फिर मैंने कहा कि मतलब, मुझे महाराज जी की आवाज, मैंने कहा कि सड़क है तो चल रही है, उठा लिया होगा किसी ने। अब कहाँ वो पड़ा होगा भाई, पीछे से कोई आ रहा जा रहा तो उठा लिया होगा। महाराज जी ने कहा ये तेरा है, तुझे ही दिखाई देगा, ये मेरी माया किसी और को नजर नहीं आएगी, तेरे लिए ही रखा है। तो कह रही फिर मैं वापस गई, वापस जाकर देखा तो वो नोट चुका तो पड़ा है, और जो लोग वहां को जा रहे थे किसी की भी वो नजर में नहीं आया। कह रही कि वो मैं 5 रुपया मैंने उठाया, घर लेकर आई, कुछ सामान खरीदा, बच्चों को भोजन कराया, तो लगा हाँ सतगुरु महाराज जी के कुछ मेहर। कह रहे बोले, बोले नोट हमारा है, वह दिख नहीं सकता औरों को, और आज से 8 रोज में सभी मामला ठीक हो जाए। तेरी जो परीक्षा थी वो परीक्षा तेरी पूर्ण हुई, 8 दिन के बाद अब तेरा सब काम लेवल पर चल जाएगा। क्योंकि जो कहा था ना कि कसनी कस लेगी, तो कस ली कस। ये सुंदर सा जी कहना जितनी सरल है ना, उससे ये कहना कि 1000 या लाख होना मुश्किल है। अब सोचो, अच्छे अच्छे डगमगा जाते हैं इस स्थिति में, कि घर में खाने तक को नहीं है, किसी से कर्जा भी जिम्मे हो गया, और एक अन्य है वो भी भिखारी आ गया लेने के लिए। भिखारी क्या कहेंगे कि सतगुरु महाराज जी के ही हुक्म से आए, कि देखे तो सही उसमें भी देती है या नहीं देती या मना करती। फिर धन पड़ा हुआ मिला सड़क पर, जब कहा था ना कि पड़ा मिलेगा तो धन उठा लेगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं उठाऊंगी। आ गए बोले एकदम याद कि नहीं उठाऊंगी, लेकिन वो तो सतगुरु ने ही डाला था। तो कह रहे कि 8 रोज के बाद, कह रहे दुख के दिन मांगे थे खुद ही, 8 रोज में हुए व्यतीत। ये 8 दिन के लिए था, इतने कष्ट नहीं बीते। ये सतगुरु से दुख मैंने खुद ही तो मांगा था, और फिर कसौटी मांगी तो कसौटी भी कर दी। मैं लौटी वापस सुनकर, नोट वही मुझको पाया, और खान पान लेकर मैं घर बच्चों को लेकर आए, फिर मैंने उनको खिलवाया। इतने दिन की थी मुंह मांगी, खत्म हुई शायद कसनी। कि इतने दिन की मेरी मुंह मांगी हुई थी, तो मेरी कसनी खत्म हुई, क्योंकि काम में आए सुगमता, पैसा शुरू हुआ आया। ये तो सतगुरु महाराज जी की लीला थी। जब लक्ष्मी को हुक्म देंगे तो चली जा तो चली जाएगी, जब हुक्म देंगे नहीं जाना तो वो नहीं जाएगी, वो तो उधर को चली जाएगी, वो तो उनके हुक्म के अधीन। हो सकता है श्री राज को इस तरह से मुझे आजमा, मेरे सतगुरु को मुझे इस तरह से आजमाना था, उन्होंने मुझे आजमा लिया। और अब कह रहे कि एक दिन मुझे सौपन देकर मुझे लगा कि मेरे सतगुरु ने मुझे पूर्णात अति पूर्ण कर दिया। जो कह रहे थे कि कुछ पालेगी कसनी कस के, तो वो मैंने पाले। कहा था ना कि दुख से क्यों नहीं होती जाऊंगी इस दुख को मैं, पर मुझे तो सतगुरु चाहिए। तो जब अब परीक्षा में पास हो गई तो क्या सतगुरु नहीं मिलेंगे? तो कह रही हैं, दिया पूर्ण संतोष रोपण में, आया रतन बाई का वेश। रतन भाई का वेश आया है, जिनके अंदर ओत प्रोत है मेरे धनी का आवेश। साक्षात सतगुरु का पूर्ण रूप समझ में आ गया। राम रतन और महाप्रभु में एकम एक दर्श है, राज्य सतगुरु एक रूप। ये तो वही पिया है अपने, पूरी तरह समझ है, अंदर में समझ आ गई। ये सतगुरु की पूर्ण पहचान हो गई कि ये कोई तन नहीं है, ये तो अंदर में बैठे हुए मेरे कामधनी है। बाहर का भले ही चोला सतगुरु का है, लेकिन ये तो सब एक है, सतगुरु संग करता। तो ये तत्व की बात उनकी समझ में, यानी कि मैं तो तब मानव ही समझ रही थी, महात्मा ही समझ रही थी, लेकिन अब समझ में आया कि साक्षात ये तो मेरे धाम के धनी। आप कह रहे हैं कि आत्म ने मेरी पहचान लिया, ढेर ढेठ राज ठेठ राज्य का है रूप, वचन सुने थे जो कुछ उनसे, पाता है दुख में प्रीत। कह रहे मुझे पहचान हो गई कि साक्षात मेरे राज्य महाराज जी का स्वरूप है। और वो भी भेद पा लिया कि जो सतगुरु ने कहा था कि दुख से प्रीतम मिलेगी, तो मैंने जो दुख परीक्षा में पास सतगुरु नहीं कराई, अब मुझे मेरे प्रीतम मिल गई, एकाकार में हो गई। ठीक निकली सतगुरु की बात, हुए एक पर आत्म हम, निसंदेह मिला उस दिन से आत्म का मूल। सतगुरु ने अपने से ही एकाकार कर दिया। तो सुंदर सा जी देखो, जो वाणी है, कहनी पढ़नी सुननी सुनानी कितनी सरल है, लेकिन जीनी कितनी मुश्किल। 8 रोज का दुख,
इतना महसूस किया हुआ, लेकिन इसका फल जो मिला, तो मिला ना माया का। कह रहे का काम सही चल रहा है, माया आनी शुरू हो गई, धन लक्ष्मी आनी शुरू हो गई, लेकिन साथ में सतगुरु भी मिल गए, तो दोनों ठोर से धन धन हुई या नहीं हुई। और अगर यहाँ के क्षणिक दुखों को छोड़कर सुख की चाहना कर दी, तो वो अखंड सुख से मुक्ति। तो कह रहे हाथ ना आए थे जो अब तक अपने आप हुए अनुकूल, जो सतगुरु अब तक हाथ नहीं आ रहे थे ना, वो अपने आप अनुकूल हो गए, बैठ गए उस दिन से ये में, यह पर निज अधिकार हुआ मेरे हृदय पर। उस दिन से मेरे सतगुरु का ये अधिकार हो गया, क्योंकि एकम एक हो। तो आत्मा, सतगुरु और परमात्मा एक रूप है, तो सतगुरु के रूप में ही तो परमात्मा है, तो आत्मा अपने परमात्मा से मिलकर एकाकार हो गई। मेरे हैं पति देव आत्मपति, अंतस्थल से प्यार हुआ, हृदय में वो प्यार जो प्रेम है ना, उसका बीज अंकुरित, जो अब तक मोह था। एक बार ये कह रहे हैं कि मेरे पति देव आत्मपति अंतस्थल से प्यार हुआ, अंदर में हृदय में वो प्रेम का बीज अंकुरित हो गया सतगुरु के मिलकर, क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है। जब हृदय में प्रेम आया तो समझे परमात्मा हृदय। अब एक बार कह रही है कि एक बार जो है ये तो लीला हुई, तो कह रहे कि जब सतगुरु महाराज जी का धाम गमन हो गया, उसके बाद जो श्री प्रताप सिंह जी थे, तो ये जगह जगह सुंदर साथ के पास जाकर उनके अनुभव इकट्ठे कर रहे थे, जो इन्होंने लिखे हैं। तो क्या करते थे, साइकिल से जाते थे, पहले साइकिल चला, जगह जगह जहां पे देखा भाई सुंदर साथ, वहां पर सतगुरु के संग में रहे, तो उनसे उनका पूछा भाई क्या क्या लीलाएं हैं, तो लिख लिख कर उसको वे लिपिबद्ध कर भाई, क्योंकि अब तो है सुंदर साथ। अब देखो हमारे समय में कौन है, कोई एक एक आधा ही होगा कहीं इधर उधर जो महाराज जी के साथ में रहे होंगे, तो अब बताने वाला कौन, अनुभव है उनको नहीं। तो उन्होंने ये बहुत अच्छी सेवा की, जा जाकर सुंदर साथ के पास उनके अनुभव लिए और उनको फिर लिपिबद्ध कर, ये भी सतगुरु नहीं करवाया। तो कह रहे कि वे प्रताप सिंह जो मेरठ वाले एक बार मेरे पास आए, और वे कहने लगे भाई कृष्णा जी आप हमें अपने अनुभव बताओ, आप जो महाराज जी के पास रहे। तो मैंने कहा कि मैं क्यों बताऊं तुम्हें, वही मेरी अपनी प्राइवेट बात है, अपने सतगुरु की अपने राज्य की बात है, तो मैं अनुभव क्यों शेयर करूं आपके साथ। तो कह रहे कि मैंने उन्हें मना कर दिया, तो वे चले गए वापस। तो कह रहे कि कुछ दिन के बाद ही मुझे स्वप्न में सतगुरु महाराज जी ने दर्शन देकर, मतलब आवाज आई कि तूने उन्हें क्यों मना किया, वो तो मेरे हुक्म से ही ये अनुभव जो सुंदर साथ के हैं उन लीलाओं को लिख रहा है, ये मेरा मेरा ही हुक्म है उन पर, तो तूने उन्हें क्यों नहीं बताया। अब देखा कि भाई मैं तो समझती थी कि कोई सामान्य सा आदमी ऐसे आगे पूछने के लिए, तो भाई सबको थोड़े बताए जाते हैं अपने दिल की बातें, और वो भी अपने परमात्मा की और आत्मा की बात। तो कह रही कि जब मुझे आवाज हुआ कि मेरे सतगुरु ने ये कहा, तो फिर बहुत गलती का एहसास हुआ। लेकिन सतगुरु ने क्या, जब मैंने कहा कि तुम अब की बार आएंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, तो महाराज जी ने कहा कि अब नहीं आएगा वो, तो तुझे बुलाना है। तो कह रही भाई मुझे गलती का एहसास हुआ, तो मैं वहां पहुंची एड्रेस लेकर मेरठ। फिर मैंने उनसे कहा कि ये हमारे से बहुत गलती हुई, महाराज जी ने ऐसे ऐसे कहा, आप आना, मैं आपको तक जो है महाराज जी के साथ जो अनुभव मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम अगले संडे में आएंगे, तो तुम संडे को घर पर ही रहना। बात कर ली, ठीक है। अब कह रही कि बात तो हमने कह दी कि भाई हम घर पर रहेंगे, लेकिन बाई चांस मैं भूल गई जो वादा करके। और जो फिर मुझे कह रही कि मुझे दिल्ली में कुछ कपड़ा खरीदना था, तो मैं दिल्ली पहुंच गई कपड़ा खरीदने के लिए पति देव के साथ। तो जब कह रही कि वहां पर जब मैं गई, उस दुकान वाले ने जब थान खोला, तो मुझे उस पर साइकिल पर एक आदमी नजर आया, साइकिल पर चढ़ा हुआ एक आदमी नजर आया। तो उसको देखते ही मेरे एकदम ध्यान आया, अरे वो तो साइकिल पर आए थे, मैंने तो संडे में उन्हें क्या रखा था, ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं तो कोई याद है किसी चीज को देखकर भाई वो मेरा, वो तो सदगुरु महाराज जी याद दिलवाते। तो कह रहे कि कहाँ कपड़ा वपड़ा लेना था, मैं तो छोड़ और तुरंत घर पहुंच गई। और घर जाकर पति देव भी कह रहे क्या हो गया, क्या गई संडे में उनको टाइम दिया था और मैं भूल गई, और ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, पहले तो गलती कर दी, सतगुरु महाराज जी ने आगाह कर दिया, लेकिन अब फिर गलती हो गई। तो अब कह रही कि मैं घर वापस आई, और बेटी से मैंने पूछा कि बेटी कोई आया था। तो कह रही कि हाँ एक आदमी आया था, साइकिल पर थे, और वो कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मी से हमें महाराज जी के बारे में कुछ बातें करनी थी। तो मैंने तो कह दिया कि घर पर नहीं है मैं। तो कह रही कि मैं तो गुस्सा होकर चले गए कि अब मैं नहीं दूँ, अब नहीं आऊंगा मैं, 2 बार चक्कर कटवा दिया, अपने आप कह कर गई, और फिर अपने आप हो गई। तो फिर जब मुझे पता चला कि भाई वे नाराज हो गए, फिर मैं वापस वही कोठी पर ही गई उनके। और फिर बाद में अगली बार मैं वादा करके आई कि मैं अब इस बात में जरूर दूंगी, है ना। और कह रहे कि भाई ये तो ऐसे मतलब गुस्सा होकर गए हैं, ये कह रहे थे कि भाई ऐसे मतलब समय को महत्व नहीं देते,
है, ऐसे समय को बर्बाद करते रहते, इतना कीमती समय है जो सतगुरु महाराज जी के लिए भी, कि ऐसे में बहुत गुस्सा होकर गए। तो जब मैंने बेटी से सुना तो मैं उनके घर पर गई। अगले दिन उनके घर पर जाकर पहुंची, माफी मांगी और अपनी भूल पर मैं बहुत शर्मिंदा, लेकिन ये कहा, लज्जा के मारे आप तो नहीं उठ रही थी। लेकिन कह रहे कि उसी रोज संग जाकर हमने तकलीफ कृष्ण में साथ ही लेकर आई हूँ अपने घर पर, और घर पर ही बैठकर मैंने ये आप बेटी उनको बताई जो ये बीती दर्द हुई, कि मेरे सतगुरु महाराज जी के साथ कैसे कैसे अनुभव है, कैसे उन्होंने मुझे दुख की लीला दिखाई, और कैसे शेरपुर में ही इसकी नींव रखी गई थी कि दुख लेना है तो परमात्मा मिलेंगे, और नहीं दुख लेना है तो फिर मारने मिले, क्योंकि दुख से पीड़ित से सुखे ना मिले कोई। तो कह रहे बीतक बहुत बड़ी थी उनकी, पर हमने ली थोड़ी सी। अब ये कह रहे श्री प्रताप जी कि बीतक तो देखो महाराज जी के साथ के अनुभव होंगे, कोई सारे थोड़े लिपि विरोध हो सकते, लेकिन जो मेन मेन होते हैं, जो ज्यादा ज्यादा हावी होते हैं, उन्हीं चीजों को नोटिस किया जाता है। तो कह रहे बी तक तो बहुत बताई, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत थोड़ी करके लिखी है। बातन गए उतरते मालिक हर प्रकार करत करते। बातन में सतगुरु महाराज जी अंदर उतरते चले गए, और कह रहे हर प्रकार से उन्होंने हमें धन्य धन्य कर दिया। भला वहां दुख कैसे व्यापे रहते हो जिस छोड़ दिया। जिस हृदय में पिया रहेंगे, जिस हृदय में सतगुरु आ जाएंगे, तो भला वहां दुख कहाँ है। दुख में भी सुख लेवत महान। ये तो वो इस दुख रूपी जीवन में बैठ के दुख ना काहू देखत। बात बोली है मेहर की, जो दुख में सुख ले। यहाँ के दुख रूपी जीवन, लेकिन सुख अखंड है। अलग न होने दे अपने से राम रतन, है पीछे कर ब्रज निवेदन। अब सतगुरु महाराज जी से यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें सतगुरु महाराज जी अपने साथ लगाए रखना, अपने से हमें कभी भी मिले। हम कहते हैं राम से महाराज जी कभी हमें अपने से अलग मत करो। लोक प्रणाम कृष्णा की प्रीतम प्राण वल्लभा मैं तेरी, वही मेहर के सागर में मैं गुरुद्वार पर लाई। यानी कि कृष्णा की मेरी प्रीतम प्रणाम लो, प्राण वल्लभ मैं आपकी हूँ, और वही मेहर के सागर, मेरे धाम धनी मेरे सतगुरु वही मेहर के सागर हैं, और मैं गुरु द्वार पर लाई। गुरु के द्वार पर ही मैं आई। गुरु का गुरु तो कहाँ पर, तो वही आत्मा जागृत हो जाएगी जब सतगुरु महाराज जी के। ऐसे सतगुरु महाराज जी सुंदर जी दुख दिखाते भी हैं, लेकिन दुख से बात भी करते, झूठे दुख देकर अखंड सुख के दाता होंगे। जैसे कृष्णा पर मेहर की सुंदर सतगुरु महाराज जी, ऐसे ही अपने सब अंगना पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। यही आगे चलने बारम्बार बोले श्री प्राण सतगुरु। जो कुछ त्रुटियों सतगुरु महाराज जी माफ करते हैं, सुंदर साहब जी आपके चरण को जो कुछ त्रुटि हुई हो, कुछ प्रसंग छूट जाता है, कुछ नाम रह जाते हैं, ये सब माफ करते रहना। आप सभी के चरणों में बारम्बार कोटि कोटि